दोस्तों, कंगना रनौत आए दिन ये मैडम चर्चा में रहती हैं। कभी महिला आरक्षण बिल के लिए संसद में नजर आ जाती हैं, तो कभी किसी सरकारी कार्यक्रम में नजर आ जाती हैं, मगर नजर जरूर आती हैं क्योंकि मोदी सरकार की कट्टर समर्थक बताई जाती हैं। अब इन्होंने जो बयान दिया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या अब कंगना रनौत पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी, शाह जी और शाह जी के बेटे जय शाह जी से भी भिड़ जाएंगी? क्योंकि कंगना रनौत ने कहा ही कुछ ऐसा है कि आप क्या, हम भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अब उनका पूरा बयान क्या है जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपने थोड़े समय पहले गौतम गंभीर का बयान सुना होगा। गौतम गंभीर ने कहा था दोस्तों कि हमारे खिलाड़ियों को मैदान पर ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वो गंभीर नजर नहीं आते। मैच के बाद जो भी हंसी मजाक करना हो आप कीजिए, लेकिन जब तक आप मैदान में हैं तब तक आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। गौतम गंभीर बीजेपी के नेता हैं और अब बीजेपी नेता का तो नहीं मगर बीजेपी की कट्टर समर्थक का बयान आया है जिसमें उन्होंने, कंगना रनौत जी ने खिलाड़ियों को लेकर आपत्ति जताई है जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार अपना रहे थे या फिर उन खिलाड़ियों से गले मिल रहे थे। कंगना रनौत ने कहा क्या है, जरा दोस्तों सुन लीजिए उनका बयान क्या है। कंगना रनौत कहती हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक सरहदों पर हमारे लिए लड़ते हैं। मैं अभी टीवी पर कोई डिबेट देख रही थी, उसमें हमारे सैनिक पूछ रहे थे कि बॉलीवुड अपनी दोस्ती निभा रहा है, हम अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान और चीन के प्रति अपने प्यार को जाहिर कर रहा है। क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गले लगा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान से सिर्फ मेरी ही दुश्मनी है, किसी और की पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है? कंगना रनौत आगे कहती हैं कि हमने फिल्म बनाई है तेजस। इस फिल्म में हमने सैनिकों की भावनाओं को हाईलाइट करने की कोशिश की है। हमने दिखाया है कि जब एक सैनिक सरहद पर लड़ रहा होता है तब इन सब चीजों की वजह से उसका मनोबल कैसे गिरता है। कंगना ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मैडम ने क्या कहती है विपक्ष पर निशाना साधते हुए? कहती है कुछ लोग राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होते। जब हमारे सैनिक पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि स्ट्राइक तो हुई नहीं थी। इस सब चीजों से सैनिकों का मनोबल कमजोर होता है। अब देखिए, कंगना रनौत जो कह रही हैं उनमें से कई बातों से कई लोग इत्तेफाक रख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादा सट्टी गट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी के खिलाड़ियों को गले लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। तो सवाल ये है कि क्या ये सवाल ये मैडम शाह जी के बेटे जय शाह से पूछेंगी? क्यों नहीं करती उनसे सवाल? बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारे वर्ल्ड कप मैचेस को बंद क्यों नहीं किया? पाकिस्तान की टीम को भारत क्यों आने दिया जा रहा है? ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। अगर हमारे देश का बीसीसीआई ही उनकी एंट्री पर रोक लगा दे तो क्या ये संभव हो पाएगा कि कोई भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरे पाकिस्तान के खिलाड़ी को गले लगाए खेल के दौरान? हालांकि होना ये सब अमूमन बात है। अगला सवाल इनका देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से इनको करना चाहिए, साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं से भी इनको ये सवाल करना चाहिए कि वीआईपी ट्रीटमेंट के लेकर आखिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम पहुंचकर एंजॉय करने का क्या मतलब है? वो क्यों जाते हैं मैच देखने? हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी सवाल तो जरा मैडम को खुद से भी कर लेना चाहिए कि अपनी ही फिल्मों में पाकिस्तानी सिंगर्स को गाने क्यों दिया? तब भी तो हमारे जवान सरहद पर लड़ रहे थे ना हमारे देश के लिए, और पाकिस्तानियों से ही लड़ रहे थे जितना हमें भरोसा है दोस्तों। तो जाहिर है कि कंगना रनौत के इस बयान पर ना सवाल उठने शुरू हो गए, उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि मैडम जो कह रही हैं खुद पर लागू करती हैं क्या, और जिसका समर्थन करती हैं क्या उस पर वो लागू होता है क्या? हालांकि कंगना रनौत के मुताबिक तो देश ही 2014 में आजाद हुआ था, तो जो ये कह रही हैं ये तो अपने ही कहे हुए को सही मानेंगी, लेकिन फिर भी एक नसीहत देती है दोस्तों, जस्ट एक नसीहत देती है। क्या पता कल को दिमाग काम करे तो जाकर सवाल करें उनसे जिनसे असल में सवाल होने चाहिए। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, हमें पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन जरा हमारे देश की सरकार से लेकर हमारे देश की सरकार में बैठे मंत्रियों से लेकर हमारे देश में बीसीसीआई के सेक्रेटरी से लेकर
तमाम बीजेपी के नेताओं तक, उनसे भी तो जरा सवाल जवाब कर लिए जाएं, उन्हें भी तो कटघरे में खड़ा किया जाए। या सिर्फ दूसरे लोग ही हैं, विपक्ष पर ही निशाना साधकर आपको अगर सही लगता है तो फिर तो ये कहीं ना कहीं आप जानबूझकर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंगना रनौत देखिए, वैसे तो अपने बयान की वजह से पहली बार ऐसा नहीं है कि वो सुर्खियों में है, इससे पहले भी वो बहुत इस तरीके के उल जलूल बयान दे चुकी हैं और इसी को उनका बड़बोलापन कहा जाता है कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देती हैं। आए दिन पहली बार तो बीजेपी का समर्थन और बीजेपी नेताओं का समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनकी तारीफ करना, बहुत सारी चीजें जो है आपको नजर आ जाएगी कंगना रनौत की तरफ से। लेकिन इस बार इन्होंने जो कहा है, कहीं ना कहीं अपने ही बयान में कंगना रनौत खुद फंस गई हैं और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भाषा है दोस्तों, अगर उस भाषा में मैं बोलूं तो प्रधानमंत्री मोदी एक डायलॉग बोलते हैं कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। वही डायलॉग यहाँ पर कंगना रनौत पर फिट बैठ रहा है। फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।